और आज के इस दौर में पिछले कुछ दशक से शायद हर प्रोफेशन में एथिक्स की बात हो रही है, चाहे वो बिजनेस का है, चाहे टीचिंग है। हर प्रोफेशन में एथिक्स को लेकर कहीं ना कहीं चिंता प्रकट की जा रही है। लेकिन चूंकि मीडिया हमारा सीधा जुड़ाव है, हम सब लोग मीडिया के किसी न किसी रूप में उपभोक्ता हैं, सुबह उठने से लेकर के रात्रि को सोने तक। और शायद सोते समय भी जो नींद उड़ती है तो मोबाइल हमारे हाथ में है और अचानक हाथ जाता है और कहीं ना कहीं हम चाहे फेसबुक पे हों, चाहे व्हाट्सएप पे हों, चाहे किसी भी उससे जुड़े हुए हों, आप वहाँ किसी न किसी रूप से हम जुड़े रहते हैं। तो निरंतर जो सोशल मीडिया के साथ हमारा जुड़ाव है, उसके संदर्भ में एथिक्स की बात, और वो भी डिजिटल एज में। अभी जो मेरे पूर्व विद्यार्थी जिन्होंने अपनी बात कही, विकिलीक्स का नाम लिया, जहाँ सारी गोपनीयताएं खत्म हो गई हैं। ऐसे दौर में क्या इन कानूनों की कहीं कोई प्रासंगिकता रह गई है? सेंसरशिप जैसे विषय क्या कहीं अपनी कोई अहमियत आज के दौर में रखते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने पोर्नोग्राफिक वेबसाइट्स को बंद करने के संदर्भ में कहीं ना कहीं इसी प्रकार का भाव व्यक्त किया है कि ये लगभग असंभव है। पढ़ा होगा आपने अखबारों में 3-4 दिन पहले एक उपभोक्ता ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई कि ये क्रीम का प्रयोग करने से मेरा रंग नहीं बदला। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है हमारा काम नहीं है, इसमें हम क्या करें। तो ऐसे दौर में जहाँ परिस्थितियाँ इतनी तेजी से बदल रही हैं, जहाँ तकनीक इतनी तेजी से बदल रही है, ऐसे दौर में क्या एथिक्स जैसी चीज़ें, नियम कानून कायदे कहीं कोई अपनी पहचान प्रासंगिकता रखते हैं? बहुत सारे कानून हैं, डिफेमेशन की बात करते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात करते हैं, कॉपीराइट की बात करते हैं, राइट टू प्राइवेसी की बात करते हैं। इन सभी अधिकारों को संवैधानिक मान्यताएं किसी न किसी रूप में मिली हुई है। संवैधानिक आधारों पर कहीं न कहीं हम न्यायपालिका के माध्यम से कंपनसेशन की उम्मीद कर सकते हैं। आरटीआई हमारे सामने आया, फिर राइट टू प्राइवेसी का प्रश्न उठा, व्यक्ति विशेष के संदर्भ में कौन सी सूचना दी जानी चाहिए, फिर आया पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट में दिया जाना चाहिए। वो पब्लिक इंटरेस्ट को कौन व्याख्यायित करेगा, उसकी क्या सीमा रेखा होगी। तो आज के इस दौर में मुझे कई बार इस बात की पीड़ा होती है कि इस दुनिया में थोड़ा जल्दी आगे, बाद में आते शायद बहुत कुछ और देखते। 3G, 4G, 5G, पता नहीं कहाँ जाकर के दुनिया थमेगी। अखबारों के वेब एडिशन शुरू हो गए हैं। अब तो ये बात की जा रही है कि जो वेब एडिशन अखबारों के आ रहे हैं, उनको भी हम सर्कुलेशन में काउंट करना शुरू करें। बिजनेस मॉडल अखबारों के चरमरा रहे हैं। अमेरिका में बड़े बड़े अखबार सालों से जो प्रकाशित हो रहे थे, बंद होने की नौबत आ रही है। कई बार मुझे लगता है कि ईस्ट में हमारे देश और चाइना या आसपास के देश है, वहाँ अखबारों की प्रसार संख्या बढ़ती चली जा रही है। विशेषकर लैंग्वेज प्रेस कितनी हावी हो रही है। और वेस्ट में डिक्लाइनिंग स्टेज है। पिछले 2-3 दशक के अंदर 10 से 20% डाउनफॉल हुआ है सर्कुलेशन के दौर में। तो इस दौर में मुझे लगता है कि एथिकल प्रश्न, हमारे यहाँ स्टिंग ऑपरेशन का दौर शुरू हुआ, तब भी बात उठी कि क्या किसी व्यक्ति को इस प्रकार से धोखे में रख कर के उन सूचनाओं को प्राप्त करके प्रकाशित करना। गांधी जी ने आज़ादी के आंदोलन में जिन अखबारों का प्रकाशन किया, विज्ञापनों का विरोध किया, नवजीवन बहिष्कार मंडल उन्होंने बनाए, उनके अखबार से कोई पाठक असहमत है तो अखबार खरीदना बंद कर दें। वो हमें बताए कि उनके अखबार में क्या क्या खामियां थी। उन्होंने साफ कहा यदि विज्ञापन लेकर के अखबार छापते हैं तो हम उस विज्ञापन के गुलाम हो जाते हैं। और यही प्रश्न उठता है कि कोई भी मीडिया हाउस किसके प्रति जिम्मेदार है, किसके प्रति रेस्पॉन्सिबल है? वो पाठक के प्रति रेस्पॉन्सिबल है, वो मालिक के प्रति रेस्पॉन्सिबल है, वो देश की सरकार के प्रति रेस्पॉन्सिबल है। रेस्पॉन्सिबिलिटी का प्रश्न बहुत लंबे समय से उठ रहा है। संवैधानिक प्रावधानों के तहत अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार आपको दिया गया है। ये आज़ादी का अधिकार क्या आम व्यक्ति को हासिल है? क्योंकि रात्रि का 9 बजे का, प्रतीकात्मक रूप से बात कर रहा हूँ, वो प्राइम टाइम, यदि किसी कंपनी विशेष ने खरीद लिया है तो हम अभिशप्त हैं वही सब कुछ देखने, सुनने, पढ़ने के लिए। अखबारों के मुख्य पृष्ठ 3-3, 4-4 पृष्ठ, आपने देखा होगा पिछले दिनों में मुख्य पृष्ठ कहीं अंदर चला गया है। जब पहली बार एक अखबार विशेष ने अपने मुख्य पृष्ठ पर फेयर एंड लवली का विज्ञापन छापा, इस दावे के साथ कि वी आर क्रिएटिंग हिस्ट्री इन एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड, बड़ी आलोचना हुई। लेकिन वो सारे नियम कानून अब बेईमानी से लगने लगे हैं। मुझे लगता है एथिक्स का प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मीडिया आम जीवन से जुड़ा हुआ है। संचार माध्यमों में
जो कुछ प्रकाशित हो रहा है उससे न सिर्फ व्यक्ति और संस्थाएं बल्कि हमारा पूरा परिवेश कहीं न कहीं प्रभावित होता है। संयोगवश जो हमारे पैनलिस्ट हैं वो मुख्य रूप से प्रोफेशनल हैं, जिनका संचार माध्यमों में काम करते हुए लंबा समय हो गया है। ये अपने अनुभवों के साथ ही किस प्रकार से इन संचार माध्यमों में प्रकाशित होने वाली सामग्री, प्रसारित होने वाला सामग्री, उसका जो कंटेंट है उस पर क्या किसी प्रकार की रोक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर लगाई जानी चाहिए या मीडिया के क्या व्यापक सामाजिक सरोकार होने चाहिए। अक्सर कहा जाता है मीडिया वही कुछ दिखाता छापता है जो लोग चाहते हैं। ये डिबेट होती रही है कि जो लोग चाहते हैं वही दिखाया छापा जाए या लोगों को क्या देखना सुनना पढ़ना चाहिए उसके लिए कहीं न कहीं जिम्मेदारी है। एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री, उसके क्या सामाजिक सरोकार हो सकते हैं। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के हम आज चर्चा करेंगे।